अच्छा, पहले तो अब ये बताइए कि ये गज़वाए हिंद का कॉन्सेप्ट जो है, क्या ये रियल है? मतलब अभी आपने मुझे बताया कि ये हो चुका है, लेकिन क्या ये इस नियत के साथ हुआ है कि हमें कि इस धरती पर सब जगह मुसलमान ही होने चाहिए? क्योंकि आबादी बढ़ती है, कोई कहेगा कि अरे भाई, आबादी क्या हिंदुओं की नहीं बढ़ रही? आबादी क्या, तो आबादी मुसलमानों की क्यों नहीं बढ़ेगी? तो एक देश में अगर मुसलमान ज्यादा हो गए तो क्या हम उसको कहेंगे कि वहां पर उसको फतेह करने के लिए वहां मुस्लिम आबादी बढ़ाई गई है? नहीं, देखिए, एक होता है, एक जैसे आप हिंदुज़म को देख के लेके चलें, ये जो जो दो तरह के रिलीजन फेज बटे हुए हैं। एक है जो धर्मांतरण में यकीन करता है, पॉलिटिसाइजिंग में। एक है जो नहीं करता है, जैसे ज्यूज नहीं करते हैं। हिंदुज़म में, सनातन में कभी कंसेप्ट ही नहीं था कि दूसरे को करो। सबसे पहले ये कंसेप्ट आया क्रिश्चियनिटी से पहले आया बुद्धिज़्म से। बुद्धिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट आया, एंड दैट वाज अ रीजन जो बहुत से लोग कहते हैं कि इट वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म, सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म। ऐसा नहीं है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सो वो धर्मांतरण या धर्म के प्रचार का ही, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीसफुल रिलीजन जो बुद्धिज्म है, जो बुद्धिज्म में अपना उपदेश, अपना संदेश चारों दिशाओं में भेजने का आया, जो मिशनरीज गईं, दैट वाज द प्राइम रीजन जो ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म में क्लैश हुआ था। तो कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं, फेस हैं, जो धर्मांतरण या स्प्रेड में सिस्टमैटिक तरीके से यकीन रखते हैं, और इस्लाम ऐसा करता है, और ऐसा इस्लाम में करता है, क्रिश्चियनिटी भी ऐसा करती है, और इस सोच के साथ होता है कि पूरी दुनिया में केवल इस्लाम ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली। ये हमारा ये मानना होता है मुस्लिम का कि अगर हम टाइम क्लॉक से देखें तो मुस्लिम इस बात पर बड़ा प्राउड फील करता है कि 24 आवर्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त अजान दी जा रही होती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में अजान हो रही होगी। एंड अ मुस्लिम फील्स बहुत प्राउड इस बात पर कि हमारा अब ऐसा एक मानता है कि 24 आवर इंटू 7 दुनिया में कहीं ना कहीं अजान हो रही होती है। दैट इज़ वाई हमारा ये मंशा होती है, हमारी ये सोच होती है। इसको अगर अब इसको कोई वॉलेंट तरीके से करे, कोई किसी को लुभा के करे, कोई पीसफुली संदेश से, मैसेज से करे, वो एक अलग बात हो सकती है। बट यस, अगर कोई भी मुस्लिम किसी को इस बात के लिए कन्विंस कर ले जाता है दैट इस्लाम इज़ अ बेटर फेथ, बेटर रिलीजन, इस्लामी एक तरीका है जिससे आप खुदाई तक पहुंच सकते हो, अल्लाह तक, परमेश्वर तक पहुंच सकते हो, तो वो उसको कोई अदर मुस्लिम इस चीज़ के लिए कम से कम डिस्करेज नहीं करेगा, या तो इनकरेज करेगा, या स्ट्रैटेजिकली चुप रहेगा, इग्नोरेंस दिखाएगा। अच्छा, फिर आपने ये कह दिया कि गज़वाए हिंद किसी, अगर इस शक्ल में नहीं कि सारी आबादी हिंदुस्तान की मुसलमान हो जाएगी, लेकिन निजाम के लिहाज से, रूल के लिहाज से, आपने कहा 2062 तक भारत इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा, भारत पर इस्लामी रूल होगा। नहीं, मेरा मतलब ये था कि वक्त के साथ जो गज़वाए हिंद है, इसकी डेफिनेशन और इसकी अप्रोच बदलती जाती है। कभी तलवार के उससे हुआ, कभी लालच से हुआ, कभी सूफिज्म के पैगाम की वजह से हुआ। सो अब आज के इस नए बैकड्रॉप में अगर आप यूरोप भी देखें, आप लंदन देखें, ब्रिटेन देखें, इंडिया देखें, तो अब जो कंसेप्ट है वो चेंज होगा। नाउ इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंसेप्ट। नाउ इट इज़ अ कंसेप्ट कि हम इस्लाम फैलाएंगे और हम आप ही के संविधान के दायरे में रह के फैलाएंगे। दैट डज नॉट मीन कि इस्लामिक मुल्क होगा। जब आप ये देखिए कि जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम्स की आबादी कोई 55% तो थी नहीं, 24% थी। 24% में बंटवारा हो गया। आज अगर हम स्टैटिस्टिक्स को सही मान लें और अपनी तरफ से कोई हाइपोथेटिकल फिगर ना दें तो हम 15% मान के चलते हैं, और 1947 से अब तक करीबन 3 या 4% की हिंदूज की परसेंटेज में गिरावट आई है। हमारी करीबन 6% की या 5% की बढ़ोतरी हुई है। जब ये 25-26% पहुंच जाएगा तो लोग कहते हैं साहब 50 साल बाद इंडिया में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी होगी। मैं कहता हूं नहीं होगी। कीपिंग कि मुस्लिम हिंदूज की आबादी इसी दर से बढ़ रही होगी, कीपिंग इसी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, कीपिंग मुस्लिम्स की आबादी हिंदूज से 0.20% या 25% मात्र गिरावट मुस्लिम्स की भी आई है, पर हिंदूज की भी आई है, दोनों तरफ की आई है, पर अभी भी मुस्लिम्स हिंदू से 20% ज्यादा हैं। ये 20% का असर पहली बार आपको ग्रोथ में 20% ज्यादा है, ग्रोथ में 20% ज्यादा है। ये आपको पहली बार जो एहसास होना, इसकी हीट या इसकी कंपन जो आपको एहसास होगी, कीपिंग ऑल पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स सेम, जैसे हम
थीसिस में स्टडी करते हैं, रिसर्च में, 2047 से ये कंपन शुरू होनी आपको सुनाई देगी, एहसास होनी शुरू होगी, द हीट। 1962 तक 2062 तक आते आते मुस्लिम्स की आबादी पुनः एक बार 25% होगी, और बहुत से ऐसे यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वेशंस बनेंगे कि उस कोलिजन में जो इस आबादी का सो कॉल्ड सेकुलर हिंदूज के साथ होगा, मुस्लिम्स विल हैव एन अपर हैंड इन द पॉलिसी डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री। अब इसको कोई चाहे मुस्लिम राष्ट्र कह दे, चाहे मेरी तरह से समझा दे, मुस्लिम राष्ट्र पर से हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरे देश में शरीयत होगा एंड हिंदू, नहीं, ये हम नहीं कह सकते उसके अंडर। लेकिन इस देश में कश्मीर की तरह, बंगाल की तरह, केरला की तरह बहुत सी ऐसी पॉकेट्स होंगी जिनको अगर आप इस तरह से, बहुत से ऐसे शहर होंगे जहां पर उनकी एक तरह से आप एक बिना लिखी हुई या नॉन लीगल एक हुकूमत सी चल रही होगी, एंड वहां पर अगर आप उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे बहुत से पॉकेट्स होंगे इंडिया में जो अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बड़ी सीरियस क्रिएट करेंगे, और जहां पर सरकारें और पॉलिसी डिसीजंस जो है वो मुसलमानों के मुताबिक होंगे। ये मोरलेस, यस, मेरे हिसाब से इन 2062 कीपिंग ऑल पैरामीटर्स सेम। अच्छा, मुझे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कई बार कि जो कहते हैं कि अगर मान लो भाई भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर भी हो गई या ज्यादा भी हो गई, तो क्या फर्क पड़ जाएगा कि भारत तो संवैधानिक देश है, भारत कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे आज चल रहा है तब भी चलेगा। आपने भी शब्द यूज किया हीट, कि हीट महसूस होगी, तो क्या हीट महसूस होगी अगर मुसलमानों की आबादी? नहीं, वो ही आपको हीट महसूस होगी साहब, जो जिसने भी आपसे बात बोली है। हम देखिए, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या हम कोई एकेडमिक्स में जाते हैं तो हम पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को लेके अपनी फ्यूचर की स्टडी को हम इवेलुएट करते हैं। या तो हम ये देखें कि उसमें बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं, या तो हम ये देखें कि जब जो पहले जहाँ जहाँ मुस्लिम्स की आबादी बढ़ी वहाँ पर जो हुआ वो अब भारत में मुस्लिम्स की आबादी 50% 60% पहुँचने के बाद भी नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 100-200 साल में मुस्लिम्स में बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है टुवर्ड्स म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी विद अदर रिलीजन्स। अगर हमें यह देखने को मिल जाए तो उनकी बात सही है। सवाल उठता है क्या ये हमें देखने को मिलता है? जवाब है नहीं मिलता है। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं 1400 साल की बात नहीं कर रहा, रीसेंट हिस्ट्री की, कि जहां पर मुस्लिम्स की आबादी बढ़ने पर दूसरे को, और हमारे देश का एग्जाम्पल है 17 साल पहले पाकिस्तान बांग्लादेश का, 30 साल पहले कश्मीर का, तो हम तो इसी एग्जाम्पल्स के आधार पर अपनी आगे की बात रिसर्च करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे ना। अगर कश्मीर में फॉर एग्जाम्पल कुछ ना हुआ होता, अगर बंटवारे की बात कम्युनल लाइंस पे ना हुई होती, हिंदू मुसलमान अमन से चैन से देश में रह रहे होते, देश विकास कर रहा होता, तो शायद ये बात मैं ना बोलता जो मैं बोल रहा हूं। हम तो अपने तजुर्बे से सीख के बोल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।